ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कमलनाथ सरकार में नियुक्तियों और भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की जांच अब बीजेपी सरकार कराएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जो भी गलत काम हुए उसकी जांच जरूरी है। वहीं मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर भी बीडी शर्मा ने कांग्रेस को कोसा। देखिए बीडी शर्मा के साथ खास बातचीत। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है। बीडी शर्मा जी से हम कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बीडी शर्मा जी, एक बड़ा जो कल विषय निकल के सामने आया कि सरकार, पिछली जो सरकार थी उसकी जो नियुक्तियां हुई या ट्रांसफर पोस्टिंग हुई उसके कामकाज की या जो फैसले लिए गए उनकी समीक्षा करेगी और उन पर एक्शन लेगी। मौजूदा जो विपक्ष है आपका, वो ये कह रहा है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग राजनीतिक तौर पर। देखिए, द्वेषपूर्ण कार्रवाई तो उन लोगों ने की थी और सरकार जाते जाते जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पर वो अवैध नियुक्तियां करके गए, तो उन सारी नियुक्तियों के बारे में हमने उस समय भी कहा था कि ये जो नियुक्तियां हो रही हैं ये अवैधानिक हैं और संवैधानिक पदों पर इस प्रकार से कोई सरकार जो अल्पमत में आ गई और वो नियुक्तियों को करके जा रही है, तो इन सारी बातों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये प्रश्न उठाया था और वही सारी नियुक्तियों को रद्द करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया है। इसलिए इस दिशा में कोई विपक्ष या उसके कारण से कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो नियुक्तियां अवैधानिक थी इसलिए किया। देखिए, ये बात तो सही है कि हमने देखा कि सरकार जब जा रही थी उसके कुछ वक्त 1-2 दिन पहले ही नियुक्तियां तक हो रही थी। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के दर्जे दिए जा रहे थे। पीएससी के मेंबर्स नियुक्त कर दीजिए, पीएससी के मेंबर्स। और किन लोगों को नियुक्त कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल लीडर्स को। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो बच्चे मेहनत करके पढ़ लिख के तैयार होकर के पीएससी देकर अधिकारी बनते हैं, वहां पॉलिटिकल लोग उनके भाग्य तय करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीजों का ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही किया था और लोग कोर्ट के अंदर भी गए थे। वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि दरअसल अब जो उपचुनाव होने हैं इस वजह से ये सारी बातें आप लोग निकाल रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। तो उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है और क्या वाकई में ये आरोप सही है? देखिए, उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, कोई भी चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई चुनाव के लिए आने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। कोरोना महामारी का संकट आया, देश के अंदर आह्वान हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो सामाजिक भूमिका निभाने में कार्यकर्ता जुट गए। कोई भूखा न रह जाए, खुद जान जोखिम में डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया है। करोड़ों लोगों को, मध्य प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में लाभान्वित करने का काम, उनको सहयोग करने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। जो नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हमारे हैं उन लोगों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। हमारी तैयारियां, बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो तंत्र है, वो इस काम के लिए आज से नहीं बहुत पहले से तैयार है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने त्याग करके इस दुरावस्थावादी सरकार को नेस्तनाबूद करके वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, हमने उनका स्वागत किया और परिवार के नाते से सब मिलजुल करके इस चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ प्रचंड बहुमत से अब जीतेंगे। 24 सीटें हैं जिनको लेके उपचुनाव होना है। खासतौर से कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं सरकार में, वो सब कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो केवल उपचुनाव भर तक की है और उसके बाद पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। देश की जनता उनको बताएगी वो सरकार कैसे बनाए थे। 15 महीने के अंदर उन्होंने किस प्रकार की दुरावस्था की, गरीबों के साथ क्या किया, किसानों का प्रीमियम खा गए तुम। और वो प्रीमियम 2,990 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और तत्काल जमा हो गया। कहां से पैसा आ गया? इनके पास पैसा केवल आईएफए अवार्ड करने के लिए था। कोरोना का महामारी का जो संकट आप देख रहे हैं, इंदौर इतना बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, आज भी हम परेशान हैं। भोपाल बन गया है, किस कारण से? आप आईएफए अवार्ड करने में लगे थे। इंदौर के अधिकारियों की बैठक आप भोपाल के अंदर कर रहे थे। 27 फरवरी को कोरोना की एडवाइजरी जनवरी में जारी हो गई थी, राज्य सरकार को अलर्ट कर दिया था। आप किस काम में लगे थे? आप आईएफए अवार्ड कर रहे थे, कई विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। आपको लग रहा था कि क्या नहीं हो जाए कल, पता नहीं। आपके अंदर इतना अंतर्द्वंद था। तो ये सारी बातें तो वो खुद कर रहे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस काम में ताकत और शक्ति के साथ आज हम इस काम में लगे। कोरोना महामारी के संकट से कैसे निपटा जाए और इस दिशा में भाजपा आगे बढ़ रही है। आप सर कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है। कमलनाथ जी ने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ आंकड़े दिखाए हैं मध्य प्रदेश में कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया तब कितने
मरीज थे और आज कितने मरीज हो गए। वो कह रहे हैं कि सबके जिम्मेदार तो आप और आपकी सरकार है। कमलनाथ जी, जब आपको यही नहीं पता कि उस समय जब इंदौर की बैठक 27 फरवरी को आप यहां कर रहे थे, तब कोरोना के संकट की आपने कहीं उस बैठक में बात की थी कि इंदौर के लिए? हमने तो पूछा था ना, बताइए ना आपने क्या किया। और हम तो आज भी पूछ रहे हैं कमलनाथ जी, आप केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा आपके पास कोई काम है? आप तो मध्य प्रदेश के अंदर बताइए कांग्रेस ने काम क्या किया है। आप उद्योगपति हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपने कोई पीएम केयर फंड में, मुख्यमंत्री केयर फंड में आपके द्वारा कोई 1 रुपए की मदद मध्य प्रदेश को आपने की है क्या? मिस्टर बंटाधार किस काम में लगे? केवल आरोप लगाने में। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। 2 लोगों को, भूखे लोगों को अगर आप भोजन कराएंगे, आप कोई सहायता करेंगे, मदद करेंगे, मुझे लगता है ये अच्छा होगा। जो आप कहीं नहीं कर रहे, आप केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही आपकी एनर्जी जा रही है। कमलनाथ जी ने कहा है अपने सभी विधायकों से कि वो जो मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं, पैदल अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, उनको खाना खिलाएं, राशन पहुंचाएं, ये अपील उन्होंने कहने से नहीं होता है। ये सामाजिक सरोकार के लिए आदमी के अंदर उसका एक संस्कृति होती है, उसके संस्कार होते हैं जो इनके अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान जोखिम में डाल करके बूथ लेवल तक 5 लाख से ऊपर लोगों ने इस काम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर डे लोग लगे हैं और जगह जगह पर लोग काम कर रहे हैं। राशन वितरण से लेकर के भोजन पैकेट बनाना, सांसद रसोइयां चल रही हैं, कई जगह पर लोग अपने घरों से भोजन दे रहे हैं। हमने तो आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से, हर घर से 5 लोगों का भोजन लेकर के जाना है। आज 3.5 करोड़ लोगों तक मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मास्क वितरित कर रहे हैं, 65 लाख मास्क लोगों ने जगह जगह पर अपने घरों में लोग बना करके, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, घरों में बना रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को काम भी दे रहे हैं। ऐसा भी लोग कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में कांग्रेस ये झूठ फरेब, ये मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से आपको जानती है, आज भी पहचानती है। आप केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, आपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। मेरे क्षेत्र का कॉलेज लेकर के मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में लेके चले गए आप। क्या बुंदेलखंड में एग्रीकल्चर कॉलेज की जरूरत नहीं थी? आप कुछ नहीं किया आपने कहीं भी। मैं इतिहास में जाऊंगा तो मुझे लगता है आज इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के संकट में आप केवल आरोप मत लगाइए। कमलनाथ जी आपके लिए कुछ काम करेंगे तो अच्छा होगा। मजदूरों को लेकर एक विषय जो खड़ा हो रहा है, कल एक बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों में क्या वजह है, आपको लगता है कि उनमें ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार उनको उनके घर तक पहुंचाएगी? ऐसी कोई आप अपील उनसे करना चाहेंगे? देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है, उनको हम लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख मजदूर मध्य प्रदेश में आ गए और 1 लाख मजदूर यहां से चले गए। छात्रों को भी प्रयास हो रहे हैं। सरकार लगातार काम कर रही है। मैं तो सभी मजदूरों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने स्थानों पर रहें, वहां से सरकार आपको लाने की व्यवस्था अवश्य करेगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। कारण क्या है कि लोगों को थोड़ा मन के अंदर ऐसे भाव जागृत होते हैं कि हम जल्दी से जल्दी निकलें, तो उसके कारण से जो दुर्घटनाएं होती हैं ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने स्थानों पर रहें, सरकार आपकी पूरी व्यवस्था करेगी और आपके अपने घर तक लाने का हर कीमत पर प्रयास करेगी। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धैर्य थोड़ा हम रखें। ये मेरा आखिरी सवाल है। ये कुछ सवाल खड़े हो रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जब शपथ ले ली तो कहा कि मंत्रिमंडल नहीं है, जब मंत्रिमंडल बना तो सिर्फ 5 मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना, जो न्यूनतम से भी कम है। कब तक ये जो कोरम है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना था, केवल मंत्रिमंडल बनाना नहीं था। हमने टास्क फोर्स बनाया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हमने एक एडवाइजरी सरकार ने बनाई और उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट से डॉक्टर थे वो जुड़े, उनका कोऑर्डिनेशन, उनके द्वारा जो फीडबैक मिल रहा है उस पर काम सरकार कर रही थी। और 5 लोगों का एक छोटी टीम इसलिए बनाई कि जिसके कारण से एक 4 हैंड मिलेंगे, तो उसकी भी जो आवश्यकता थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि आगामी समय में मंत्रिमंडल भी बनेगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना है, जिसको कंट्रोल करने का काम सरकार के तंत्र ने बेहतर तरीके से किया है। ये है वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी पार्टी की और सरकार की प्राथमिकता अभी कोरोना जो महामारी है उससे निपटना है। जहां तक बात विपक्ष के आरोपों की है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बजाय आरोप लगाने के अगर जमीन पर लोगों की मदद के लिए काम करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
हेडलाइंस के